सामईन हजरात, आप सबका हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो में दिल से इस्तकबाल है। आज हम आप हजरात को हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह और एक पागल हाथी का वाक़या बताने जा रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हजराते मोहतरम, एक बार की बात है, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि पूरी दुनिया में गौसुल आजम के नाम से मशहूर है, बगदाद की सरजमीन पर तशरीफ फरमा थे। वो ज़माना था जब इस्लामी दुनिया में इल्म व हिकमत की बहारें थीं। बगदाद, जो कि अब्बासी खिलाफत का दिल था, वहाँ मस्जिदें, मदरसे और बाज़ारों में रौनक थी। लोग दूर दूर से आते, हुजूर की मजलिस में बैठते और उनके इल्म से फ़ायदा उठाते। हुजूर गौसे आज़म की ज़ात पाक ऐसी थी कि वो दिन रात इबादत में मशगूल रहते, लेकिन अवाम की मुश्किलात पर भी नज़र रखते। उनकी करमात की मिसालें तो किताबों में भरी पड़ी हैं। कभी बीमारों को शिफा देते, कभी जालिमों को सबक सिखाते और कभी जंगली जानवरों को भी अपनी बात मानने पर मजबूर कर देते। बगदाद शहर के बाहर एक घना जंगल फैला हुआ था। वो जंगल इतना बड़ा था कि उसमें शेर, चीते, हिरन और हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर रहा करते थे। शहर के लोग उस जंगल से गुजरते तो डरते, क्योंकि कभी कभी जंगली जानवर रास्ता भटक कर शहर में घुस आते। लेकिन वो जमाना था जब महावत हाथियों को पालते, उन्हें सिखाते और कभी कभी सर्कस या जंग के लिए इस्तेमाल करते। एक ऐसा ही हाथी था जिसका नाम था जुल्फ़िकार। ये हाथी बहुत बड़ा था। उसकी ऊंचाई 10 फुट से ज्यादा, सूंड लंबी और मजबूत और दांत चमकदार। महावत का नाम था अब्दुल्ला, जो कि एक गरीब आदमी था। वो हाथी को पालता, उसे घास खिलाता और शहर में लकड़ी धोने का काम करता। लेकिन अब्दुल्लाह का दिल सख्त था। वो हाथी पर जुल्म करता। अगर हाथी थोड़ा सा भी देर करता तो कोड़े मारता और कभी कभी भूखा रखता। हाथी चुपचाप सहता, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है। लेकिन एक दिन उसका सब्र टूट गया। उस दिन सुबह सुबह अब्दुल्लाह ने हाथी को जंगल में घास चराने ले गया, लेकिन रास्ते में एक झगड़ा हो गया। अब्दुल्लाह ने हाथी को इतना मारा कि उसकी पीठ पर जख्म हो गए। हाथी दर्द से चीखा और पागल हो गया। वो महावत को सूंड से उठाकर फेंक दिया और जंगल से भागकर शहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं, कान खड़े, और वो हर चीज को रौंदता हुआ आ रहा था। रास्ते में जो भी मिला उसे कुचल दिया। एक किसान का बैलगाड़ी तोड़ दिया, एक औरत की टोकरी उड़ा दी और बच्चे डरकर भागे। शहर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने चीखना शुरू कर दिया। वो आवाज ऐसी थी जैसे बादल गरज रहे हो। लोग चिल्लाए, पागल हाथी आ गया, भागो, अपनी जान बचाओ। शहर में अफरा तफरी मच गई। दुकानें बंद हो गईं, लोग घरों में छुप गए। खलीफा हारून रशीद के दरबार में ये खबर पहुंची। खलीफा उस वक्त अपनी मजलिस में बैठे थे, वजीरों से मशवरा कर रहे थे। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, शहर में एक पागल हाथी घुस आया है। वो सब कुछ तबाह कर रहा है। कई लोग जख्मी हो गए और अगर उसे रोका ना गया तो पूरा बाजार उजाड़ देगा। खलीफा ने चिंता से भौहें चढ़ाईं और वजीर से कहा, क्या किया जाए? सिपाहियों को भेजो, उसे मार डालो। वजीर बोला, हुजूर, सिपाही डर रहे हैं। हाथी इतना बड़ा है कि तीर भी उस पर असर नहीं करेंगे। क्यों ना हुजूर गौसे आजम से मदद मांगी जाए। उनकी करामत से तो शेर भी बकरी की तरह शांत हो जाते हैं। खलीफा ने सोचा और सहमत हो गया। फौरन एक पैगाम्बर को हुजूर गौसे आजम के पास भेजा। हुजूर उस वक्त मस्जिद जामे में इबादत में मशगूल थे। वो नमाज पढ़ रहे थे
और उनके चारों तरफ मुरीद बैठे थे, जिक्र कर रहे थे। पैगंबर ने पहुंचकर सलाम किया और कहा, हुजूर, खलीफा का पैगाम है। शहर में एक पागल हाथी आया है जो तबाही मचा रहा है। आपकी मदद की दरकार है। हुजूर ने नमाज खत्म की, मुस्कुराए और बोले, अल्लाह की मर्जी, सब कुछ उसके हाथ में है, चलो देखें क्या माजरा है। उनके मुरीदों ने कहा, हुजूर, हम भी चलें, लेकिन खतरा है। हुजूर ने कहा, डरो मत, अल्लाह पर तवक्कुल रखो, जो होगा अच्छा होगा। हुजूर उठे और शहर के बाहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में लोग उन्हें देखकर रुकते, दुआ मांगते। एक बूढ़ा आदमी बोला, हुजूर, वो हाथी बहुत खतरनाक है, आपकी हिफाजत का ख्याल रखे। हुजूर ने जवाब दिया, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, हम तो उसके बंदे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, हाथी की चींघें सुनाई देने लगी। शहर का बाजार खाली था, सिर्फ धूल उड़ रही थी। अचानक हाथी नजर आया। वो एक दीवार तोड़ रहा था और उसकी सूंड से धूल उड़ रही थी। लोग दूर से देख रहे थे, डर के मारे कांप रहे थे। हुजूर ने मुरीदों को रोका और अकेले आगे बढ़े। अपनी आंखों से देखा, उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गईं। जमीन हिल रही थी। मुरीद चिल्लाए, हुजूर पीछे हटे, लेकिन हुजूर अपनी जगह पर खड़े रहे। उन्होंने हाथ ऊपर उठाए, दुआ पढ़ी, या अल्लाह, इस मखलूक को सुकून बख्श, तेरी रहमत से सब कुछ मुमकिन है। फिर उन्होंने हाथी की नजर नजर की और जोर से कहा, ए हाथी, रुक जा, तेरी ये हालत क्यों है? अल्लाह के नाम पर शांत हो जा। अजब करामत हुई। हाथी रुक गया, जैसे कोई जादू हो गया हो। उसकी सूंड नीचे झुक गई, कान नीचे हो गए और वो हुजूर के कदमों में घुटनों के बल बैठ गया, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास आकर रो रहा हो। लोग हैरान रह गए, कुछ तो बेहोश हो गए। हुजूर ने हाथी के सर पर हाथ फेरा, उसके जख्मों को देखा। हाथी की आंखों से आंसू बहने लगे। हुजूर ने पूछा, क्या हुआ तुझे, ए अल्लाह की मखलूक, क्यों इतना गुस्से में है? हाथी ने जैसे जवाब दिया, वो अपनी सूंड से जमीन पर इशारा किया जहां उसके महावत का कोड़ा पड़ा था। तभी महावत अब्दुल्लाह डरते डरते आया। वो कांप रहा था। बोला, हुजूर, ये मेरा हाथी है, मैंने इसे सिखाने के लिए मारा, लेकिन वो पागल हो गया। हुजूर ने सख्ती से कहा, ए अब्दुल्लाह, अल्लाह की नेमत पर जुल्म मत कर। ये जानवर भी तेरे जैसे महसूस करता है, दर्द, भूख, प्यास, सब कुछ। अगर तूने इसे मारा तो इसका गुस्सा जायज है। माफी मांग और वादा करके आगे से रहम करेगा। अब्दुल्लाह ने रोते हुए माफी मांगी, हाथी के सर पर हाथ रखा। हाथी शांत हो गया, जैसे सब कुछ भूल गया हो। उस दिन से हाथी हुजूर का मुरीद बन गया। वो जंगल में रहता, लेकिन हर जुमे को शहर आता, हुजूर की मजलिस के बाहर खड़ा होता और उनकी दुआ सुनता। लोग उसे गौस का हाथी कहते। हुजूर की ये करामत फैल गई और दूर दूर से लोग आने लगे। खलीफा ने हुजूर को इनाम दिया, लेकिन हुजूर ने कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है। उस वक्त बगदाद में और भी कई वाकयात हुए। एक दिन हाथी के महावत अब्दुल्लाह ने हुजूर से कहा, हुजूर, अब ये हाथी मेरी बात नहीं मानता, वो सिर्फ आपकी जियारत को आता है। हुजूर मुस्कुराए और बोले, ये अल्लाह का बंदा है, इसे आज़ाद कर दो। अब्दुल्लाह ने वैसा ही किया। हाथी जंगल में चला गया, लेकिन कभी कभी शहर आता और लोगों को मदद करता, जैसे लकड़ी धोना या बच्चों को सैर कराना। एक बार बगदाद पर दुश्मन हमला हुआ। दुश्मन की फौज में हाथी थे जो दीवारें तोड़ रहे थे। लोग डर गए, लेकिन हुजूर ने दुआ की। अचानक वो पागल हाथी जंगल से निकला और दुश्मन के हाथियों पर हमला कर दिया। दुश्मन भाग गए। ये भी हुजूर की करामत थी। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की करामत के बाद जुल्फिकार नाम का वो पागल हाथी अब पूरी तरह शांत हो चुका था। बगदाद के लोग इसे अब गौस का हाथी कहने लगे थे। ये कहानी उस वाक़े से शुरू होती है जब हुजूर ने उसकी आंखों में सुकून बख्शा
اور اس کے महावत عبداللہ کو رحم کرنے کا حکم دیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ذوالفقار کی زندگی میں اور بھی کئی رنگ بھرے جو بغداد کے اتہاس میں سنہرے اکشروں میں لکھے گئے۔ آئیے اب اس کی کہانی کو اور وستار سے دیکھیں کہ وہ کیسے رہا، کیا کیا ہوا، اور کیسے وہ حضور غوث اعظم کی کرامت کا ایک زندہ ثبوت بن گیا۔ حضور کے حکم پر عبداللہ نے ذوالفقار کو آزاد کر دیا۔ اب وہ جنگل میں واپس چلا گیا، لیکن اس کا دل اب جنگل کا نہیں تھا۔ وہ ہر جمعے کو بغداد کے اس مسجد کے باہر آتا جہاں حضور غوث اعظم کی مجلس ہوتی تھی۔ لوگ حیران ہوتے کہ یہ جنگلی جانور جو کبھی پاگل پن میں تباہی مچاتا تھا اب اتنا شانت کیسے ہو گیا۔ بچے اس کے پاس جاتے، اس کی سونڈ کو چھوتے، اور وہ بڑے پیار سے ان کی طرف دیکھتا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون نظر آتا تھا۔ لوگ کہتے یہ حضور کی نظر کا اثر ہے۔ ذوالفقار اب جنگل میں اکیلے نہیں رہتا تھا۔ جنگل کے دوسرے جانور بھی اس کے آس پاس رہنے لگے۔ ہرن، مور اور یہاں تک کہ شیر بھی اس سے ڈرتے نہیں تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے حضور کی دعا نے نہ صرف ذوالفقار کو بدلا بلکہ جنگل کی فضا کو بھی بدل دیا۔ ایک دن ایک چرواہا جنگل میں اپنی بھیڑیں چرانے گیا۔ اچانک ایک شیر نے اس کی بھیڑوں پر حملہ کر دیا۔ چرواہا ڈر کے مارے چلانے لگا۔ تبھی ذوالفقار وہاں پہنچا۔ اس نے اپنی سونڈ سے شیر کو دور بھگایا اور چرواہے کی بھیڑیں بچا لیں۔ چرواہا دوڑتا ہوا بغداد پہنچا اور لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ خبر حضور تک پہنچی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، اللہ نے ہر مخلوق میں کچھ نہ کچھ خوبی دی ہے۔ ذوالفقار اب اپنے اصل مقصد کو سمجھ گیا ہے۔ دھیرے دھیرے ذوالفقار بغداد کے لوگوں کا حصہ بن گیا۔ وہ جنگل میں رہتا، لیکن جب بھی شہر میں کوئی بھاری کام ہوتا وہ خود بخود آ جاتا۔ ایک بار بغداد میں باڑھ آ گئی۔ دجلہ ندی کا پانی افان پر تھا اور کئی گاؤں ڈوب گئے۔ لوگ اپنی جان اور مال بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ خلیفہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گاؤں والوں کو سرکشت جگہ پر لے جاؤ، لیکن راستے میں بڑے بڑے پیڑ اور ملبہ راستہ روک رہا تھا۔ سپاہی ہار مان بیٹھے۔ تبھی ذوالفقار جنگل سے نکلا۔ اس نے اپنی سونڈ سے پیڑ ہٹائے، ملبہ صاف کیا اور لوگوں کو راستہ دیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ ہاتھی جو کبھی تباہی کا سبب تھا اب ان کی مدد کر رہا تھا۔ ایک بوڑھی عورت جس کا گھر باڑھ میں بہہ گیا تھا ذوالفقار کے پاس آئی۔ اس نے اس کی سونڈ پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے اللہ کی مخلوق، تو نے میری جان بچائی۔ حضور غوث اعظم کی دعا نے تجھے فرشتہ بنا دیا۔ ذوالفقار نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے جیسے وہ عورت کی بات سمجھ گیا ہو۔ یہ واقعہ بغداد میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اب ذوالفقار کو صرف ایک جانور نہیں بلکہ حضور کی کرامت کا ایک نشان مانتے تھے۔ کچھ سال بعد بغداد پر ایک بڑا خطرہ آیا۔ منگولوں کی ایک بڑی فوج نے شہر پر حملہ کر دیا۔ ان کی فوج میں سینکڑوں سپاہی تھے اور ان کے ساتھ کئی جنگی ہاتھی تھے جو دیواریں توڑنے، قلعوں کو ڈھانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ بغداد کے سپاہی ڈٹ کر لڑ رہے تھے، لیکن منگولوں کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ خلیفہ نے پھر سے حضور غوث اعظم کی طرف رخ کیا۔ انہوں نے کہا، حضور ہمارے سپاہی تھک رہے ہیں، دشمن کے ہاتھی بہت خطرناک ہیں، کیا آپ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں؟ حضور نے خلیفہ کو تسلی دی اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ مسجد کی چھت پر چڑھے اور وہاں سے جنگل کی طرف نظر کی۔ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرما۔ اسی رات ایک عجب منظر ہوا۔ ذوالفقار جنگل سے نکلا اور اس کے پیچھے جنگل کے کئی اور جانور تھے، شیر، چیتے اور بڑے بڑے ہرن۔ ذوالفقار نے منگولوں کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ اس نے اپنی سونڈ سے ان کے ہاتھیوں کو ڈرایا، ان کے تمبو اکھاڑ دیے۔ منگولوں کے ہاتھی ڈر کر بھاگنے لگے اور ان کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ بغداد کے سپاہیوں نے موقع دیکھ کر حملہ کیا اور منگول بھاگ کھڑے ہوئے۔
जब खलीफा ने ये मंजर देखा तो वो हुजूर के कदमों में गिर पड़ा। बोला, हुजूर ये आपकी करामत है, जुल्फिकार आपका सिपाही बन गया। हुजूर ने जवाब दिया, नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। जुल्फिकार ने सिर्फ वही किया जो अल्लाह ने उसके दिल में डाला। साल बीतते गए। जुल्फिकार अब बूढ़ा हो चला था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी हुजूर के लिए धड़कता था। वो हर जुमे को मस्जिद के बाहर आता और हुजूर की मजलिस के बाद चुपचाप जंगल लौट जाता। एक दिन हुजूर ने अपनी मजलिस में कहा, हर मखलूक का वक्त आता है, अल्लाह ने सबके लिए एक मुकर्रर वक्त रखा है। उस दिन जुल्फिकार मस्जिद के बाहर नहीं आया। लोग परेशान हो गए। कुछ मुरीद जंगल गए और देखा कि जुल्फिकार एक बड़े पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसकी सांसें धीमी थीं और उसकी आंखें बंद थीं। मुरीदों ने हुजूर को खबर दी। हुजूर जंगल आए और जुल्फिकार के पास बैठ गए। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, ऐ अल्लाह की मखलूक, तूने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा, अब तेरा वक्त पूरा हुआ। जुल्फिकार ने जैसे हुजूर की बात सुनी, उसने अपनी सूंड उठाई, हुजूर के कदमों को छुआ और फिर उसकी सांसें रुक गईं। लोग रोने लगे। हुजूर ने कहा, रो मत, ये अल्लाह की मर्जी है। जुल्फिकार ने अपनी जिंदगी में रहम और हिम्मत का सबक दिया। जुल्फिकार की मौत के बाद बगदाद के लोग उसकी याद में एक छोटा सा मजार बनाया। वो मजार जंगल के उसी पेड़ के पास था जहां उसने आखिरी सांस ली। लोग वहां दुआ मांगने जाते और कहते, ये गौस का हाथी था। हुजूर की करामत की ये कहानी बगदाद से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। लोग कहते, हुजूर गौसे आजम ने न सिर्फ इंसानों के दिल बदले, बल्कि एक जंगली जानवर को भी फरिश्ता बना दिया। कहानी की सीख ये है कि अल्लाह की रहमत और उसके वलियों की दुआ से कुछ भी मुमकिन है। जुल्फिकार की जिंदगी हमें सिखाती है कि गुस्सा और जुल्म से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन रहम और मोहब्बत से दुनिया बदल सकती है। अल्लाह हुजूर गौसे आजम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप हजरात को हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।